सॉरी मम्मी पापा, सॉरी, आज के बाद नहीं बोलूँगी कुछ भी। फिर पता है वो बोलते हैं तुझे ज़रूरत है, तो अभी जैसे हो गया कि तुम लोग भेदभाव करते हो जैसे मुझ में और अपने बेटों में, और मुझे दिया है क्या तुम लोगों ने, मतलब ऐसे बोल दिया मैंने ना, पता नहीं। तो फिर अकेले पड़ जाऊंगी। मेरी दादी बहुत सोचती है, दादी बोल रही थी ना, दादी की एक गाइस। तो आज सुबह आ गई थी मैं मतलब 7-6 बजे जाना था कहीं, तो सुबह सुबह स्कूटी पे निकल गए थे। तो गाइस क्या बोलते हैं, रात को ऐसे मम्मी को सुना दिया मैंने ना, और मम्मी ने पापा को बता दिया। मतलब ऐसा हुआ कि मेरी शादी हुई है ना, इस लव मैरिज करी है, और कास्ट प्रॉब्लम भी है, तो शादी भी ऐसे ही हुई, मतलब कोर्ट मैरिज ऐसे। फिर मतलब शादी में कुछ ऐसा होता नहीं है, जब लड़कियों की शादी होती है दहेज देते हैं, ये करते हैं। तो मैंने मतलब दादी तो मेरी फ्रेंड है, दादी को सब बताती हूँ, दादी को नहीं ये करती, दादी के फ्रेंड की तरह। तो रात को क्या हुआ, पापा भाई से बात कर रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि गाड़ी लेनी है, तो पापा बोलते मैं दे दूँगा पैसे तुझे, तू चिंता मत कर। फिर मैं ऐसे मन में सोच रही थी कि जब मैं ये करती हूँ ना, तो मतलब नहीं होते ना, काम करवा लेते हैं, मतलब नहीं होते में, तो ऐसे मेरे मन में आ रहा था कि मैं मांगती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है, तो पापा लोग जैसे कि मैं बोझ हूँ। फिर पापा को नहीं बोल सकती क्योंकि पापा को हर्ट होता है, तो मम्मी ने लेटी हुई मैंने ऐसे बोल दिया कि तुम लोग भेदभाव करते हो जैसे मुझ में और अपने बेटों में, और मुझे दिया है क्या तुम लोगों ने, मतलब ऐसे बोल दिया मैंने ना। पता नहीं एक तो क्या आया दिमाग में ना, कभी कभी हर्ट होता है कि मैं भी सोचती हूँ अपने मम्मी पापा का, लेने देने का कुछ नहीं होता, फिर भी हर्ट होता है कि मेरे बारे में ऐसा कौन भूखा होता है ना, फिर भी होता है। मम्मी ने पापा को बता दिया, फिर उनकी डिस्कशन हुई होगी, और मम्मी ने मतलब कुछ, मतलब मेरा बोलने का अलग तरीका था, मम्मी ने अलग वे में पापा को बता दिया। तो सुबह बस मैं उठी, ब्रश किया, कपड़े पहन लिए, पानी भी नहीं पिया था, मतलब चाय भी नहीं पी, और वो उनका फोन आ गया कि आ जाओ जल्दी जल्दी। फिर जाने का टाइम आया ऐसे, तो मैं रोने लगी, और पापा बोलते बात सुन। तो मेरी वजह से मम्मी भी रोई, पापा भी। फिर मैंने ये बोला कि वैसे तो कुछ नहीं है, जैसे देवरानी जेठानी होते हैं तो सबके पास दहेज है अपना, मेरे पास तो एक चम्मच भी नहीं है। तो फिर मुझे कोई ताने मारे ना, और मेरे माँ बाप को कोई बोले तो मैं सुनती नहीं हूँ ऐसे, मतलब तब मुझे बुरा लगता है। ऐसे मैं कुछ सब कुछ खरीद लूँगी, छोटी मोटी जॉब कर लूँगी, सब कुछ ले लूँगी, थोड़ा थोड़ा तो ले लिया है ना, पर मेरे माँ बाप को कोई कुछ बोले ना मेरे अलावा, तो मुझे वो दर्द होता है। कोई भी ताने होता है ना, ससुराल में मार ही देती कि तेरे माँ बाप ने ये नहीं दिया, तेरे माँ बाप ने वो नहीं दिया, देते। अगर हमारी कास्ट प्रॉब्लम नहीं होती, शादी अच्छे से करते, हमारी शादी भी वैसे नहीं हुई है। तो गाँव के अलग तरीके होते हैं, अपनी जगह वो भी सही है, और है ना। फिर बाद में पापा से ऐसे बात की, फिर मैंने पापा को समझाया कि मम्मी ने गलत वे में, और मम्मी भी रोने लगी और पापा भी, तो और दादी भी। तो मैं रुला के आई सबको, और फिर मैं आ गई इनके साथ। तो मुझे ना फिर बाद में जब आ गई ना, मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत गलत हूँ, बहुत ओवर थिंकिंग करती हूँ, बहुत आगे का सोचती हूँ कि अगर बाई चांस कुछ हो तो मेरे सपोर्ट में कौन होगा, है ना। और फिर कल को मेरे हस्बैंड भी चले जाएंगे, फिर मैं अकेली रह जाऊंगी, मतलब अकेले कमरे में, अकेले घर में, मम्मी पापा अपने वहाँ पे, मैं अकेली, हस्बैंड चले जाएंगे, तो फिर अकेली पड़ जाऊंगी। मेरी दादी बहुत सोचती है, दादी बोल रही थी ना, दादी की एक पैसे करवाए हैं ना डिपॉजिट, वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो दादी बोलती है मैं तुझे दे दूँगी, मतलब मेरे होते हुए तुझे दे दूँगी, भी बाद में नहीं, ऐसा वो करके।
तो मैंने उनको ऐसा लगता है कि बाद में नहीं देंगे मेरी पोती को वो, अगर मुझे कुछ हो गया। मैं मना कर दिया, नहीं दादी ऐसा कुछ नहीं, मुझे नहीं ये चाहिए। बाद में कभी मैं स्टोरी बताऊंगी, अभी तो हाफ हाफ बातें बता रही हूँ ना। पर मैं सच में अकेली हो जाऊंगी, हस्बैंड भी चले जाएंगे। हस्बैंड जाएंगे फिर 6-7 महीने बाद आते हैं, 6-7-8 महीने बाद, कभी कभी तो साल भी हो जाता है। कभी कभी सोचती हूँ मैं इतनी इतना कुछ नहीं, हालात कैसे भी हो मुस्कुराते रहो ना। पर आज मुझे हो रहा था ना, मैंने मेरे मम्मी पापा को बहुत हर्ट किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत ओवर थिंकिंग करती हूँ, बहुत आगे तक चली जाती हूँ, यहाँ कल का पता नहीं कल क्या हो जाए ना, तो मुझे हर्ट हुई वो चीज़ें। सॉरी मम्मी पापा, सॉरी, आज के बाद नहीं बोलूँगी कुछ भी।